बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आप सबों की एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि केमिस्ट्री में सर क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी डीप भी जाना पड़ता है और इतने सारे क्वेश्चन होते हैं और जल्दी क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होता है। केमिस्ट्री में रिपीट भी नहीं होता है। कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा टॉपिक अच्छे से देख के जाना चाहिए जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बने? तो उसके लिए आपको जो है एनालिसिस करना होगा और इसी एनालिसिस में आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था के नाम से जानते हैं, उसमें हम लघुत्तरीय प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और इससे पता आपको चल जाएगा कि लघुत्तरीय प्रश्नों के लिहाज से केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के कौन कौन से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें वो सब देख के जाना चाहिए अच्छे से। तो हम चैप्टर 1 के लघुत्तरीय की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, ठोस किसे कहते हैं, इसके दो गुणों को लिखें। ठोस क्या है और उसके गुणों को लिखना है। फिर आगे चलिएगा तो ठोस भी दो प्रकार के होते हैं, रवादार और बेरवादार ठोस। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रवादार यानी क्रिस्टलीय ठोस क्या है, उदाहरण दे। 2023 का क्वेश्चन है। देखिए अभी तक नहीं पूछा था, बहुत साल, ये फर्स्ट टॉपिक है ये जिससे क्वेश्चन आया है। शुरुआती में 2023 में क्वेश्चन आया है। तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, किस टॉपिक से आ जाएगा। फिर भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। तो जो शुरुआती टॉपिक है आपका ठोस की परिभाषा, ठोस के जो प्रकार है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन हमने बनाया है कि बेरवादार या अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, उदाहरण दे। और इससे संबंधित वीडियोज भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं जाकर। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, 2021 का क्वेश्चन है जो कि इसी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट करें, पूछा जा सकता है। समदैशिकता और विषमदैशिकता में अंतर स्पष्ट करें। ये सब जो टॉपिक है इन्हीं से संबंधित है। इन्हीं दो टॉपिक से, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों से ही संबंधित अभी तक टॉपिक चल रहा है। उसी में अगर आगे बढ़े, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की अगर हम बात करें तो आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय आणविक ठोस में अंतर स्पष्ट करें। हाइड्रोजन आबंधित ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस से आप क्या समझते हैं। और आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं जबकि ठोस अवस्था में नहीं, क्यों, समझाएं। और धात्विक ठोस को परिभाषित करें। और कुछ क्वेश्चन देखिए कहां से आया हुआ है, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण दे। 2024 2022 दो बार रिपीट किया हुआ है। यानी कहने का मतलब पहला वीवीआई हमारा टॉपिक क्या है, ठोस के प्रकार। ये हमारा वीवीआई टॉपिक है। ठोस के प्रकार में तो दो तरह का, वो ठोस के प्रकार की अगर बात करें तो दो तरह का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमorphous सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। फिर क्रिस्टलीय ठोस भी आगे चल के कई तरह के का होता है, जैसे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलीय ठोस यानी कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस है ना, आयनिक वाला, मेटालिक वाला, धातुई वाला। और एक होता है हमारा नेटवर्क ठोस जिसको हम लोग बोलते हैं, या सहसंयोजन ठोस। तो कहने का मतलब चार तरह का क्रिस्टलीय ठोस होता है। उन चारों तरीके के ठोस में नेटवर्क ठोस को पूछ दिया है 2024 में, और बाकी तीन से अभी क्वेश्चन आया नहीं है। तो इससे ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि सर ये जो क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है अगली बार धात्विक ठोस पूछ दे, या आयनिक ठोस से परिभाषा पूछ दे, या आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन क्यों करता है, ठोस अवस्था में नहीं, ये पूछ दे। तो आपको जो है पहला जो शुरुआती टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, खूब अच्छे से पढ़ के जाना है। हो सकता है कि लघुत्तरीय ना आए लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, उससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है एकक सेल से। अब टॉपिक चेंज हो रहा है, अब हम क्रिस्टल के अंदर जा रहे हैं और यूनिट सेल या जिसको हम लोग एकक सेल कहते हैं उससे आप क्या समझते हैं, ये पूछ सकता है। किसी एकक सेल के कितने प्राचल यानी पैरामीटर होते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे तो ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये सब पूछा जा चुका है ना। और ये आपको जो मंथली एग्जाम होते रहता है बिहार बोर्ड का, उस समय भी ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इसको ध्यान में रखना है। ब्रेवियस जालक क्या होता है पूछ सकता है, और ये कितने प्रकार का होता है। निम्नलिखित में से किसी एक को परिभाषित करना है और साथ ही साथ चित्र भी बनाना है, और यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सरल एकक कोष्ठिका यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल जिसको बोलते हैं एससीसी, पिंड केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये अंत्य केंद्रित है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसको ईसीसी के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो आप देख रहे हैं इतने प्रकार के जो ये आप कोष्ठिका यानी सेल देख रहे हैं, इससे संबंधित सिर्फ यही नहीं आएगा, बहुत कुछ आ सकता है। परिभाषा आ सकता है, इन एकक कोष्ठिकाओं का घनत्व पूछ सकता है, पैकिंग एफिशिएंसी पूछ सकता है, कितना परसेंट भरा हुआ होता है स्थान, कितना परसेंट खाली रह सकता है, इनका आयतन पूछ सकता है, त्रिज्या और परमाणु यानी उसके अवयवी कणों की त्रिज्या और उसके कोष्ठिका के कोण में संबंध पूछ सकता है। बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक बनते हैं और इनसे अभी तक लघुत्तरीय नहीं आया, लेकिन ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको देख के जाना है। ठोसों में उप सहसंयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं, यानी ठोसों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। ऐसे ऑब्जेक्टिव काफी आता है इससे। घनीय निबिड़ संकुलन, अब हम लोग क्लोज पैकिंग संकुलन में चल रहे हैं, सीसीपी से आप क्या समझते हैं, ये पूछ सकता है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन एससीपी से आप क्या समझते हैं, या ये भी पूछ सकता है कि सीसीपी और एससीपी में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बन सकता है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति में अंतर स्पष्ट करें, रिक्ति से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अभी तक हमने जितना भी ये सब क्वेश्चन देखा 14 से लेकर 22 तक, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, सब एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आ सकता है, क्योंकि इन पर ऑब्जेक्टिव्स काफी पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको वीवीआई की लिस्ट में रखा है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसी से पता चलेगा कि बिहार बोर्ड का नजर कहाँ है, चैप्टर तो काफी बड़ा है, ये वो क्वेश्चन कहां से उठाता है ये आपको समझने में आसानी होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। संकुलन प्रभाज और संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। आयनिक ठोसों में त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो से आप क्या समझते हैं, ये पूछता है, सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अभी तक लघुत्तरीय नहीं आया। अब देखिए क्वेश्चन उठाता कहां से, CaCl की बनावट से क्या संक्षिप्त विवरण दे, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। सीजियम क्लोराइड की बनावट का संक्षिप्त विवरण दे, 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिथियम बीसीसी रवा बनाती है, लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें यदि लिथियम की इकाई सेल का किनारा 351 पिकोमीटर है। तो आपको वो पीछे ही बता चुके हैं कि किसी एकक कोष्ठिका को जो अवयवी कण बना रहे हैं उस अवयवी कण की त्रिज्या है ना, और एकक कोष्ठिका का जो कोर की लंबाई है ए, उनके बीच अपना एक संबंध होता है। और आपको ध्यान रखना है कि कौन सी एकक कोष्ठिका की बात करें, उसी हिसाब से फॉर्मूला भी चेंज होता है। 2017 और 21 का आया हुआ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो उसको ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल भी आता है, और आया तो कहां से आया है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वहां से आया है, इंपॉर्टेंट है ये। उसी तरह जैसे CaCl की बनावट का संक्षिप्त वर्णन पूछा है, उसी तरह पूछ सकता है कि नमक यानी NaCl की बनावट का संक्षिप्त विवरण दे। क्रिस्टल में दोष क्या, अब देखिए इतना डिस्कशन करने के बाद क्या मेन बात निकल के आया, मेन बात ये निकल के आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, वो है क्रिस्टलों के प्रकार। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है कुछ क्रिस्टलों की बनावट, जैसे AB टाइप, AB2 टाइप, AB3 टाइप, इस टाइप के कई क्रिस्टल होते हैं, उनकी बनावट में CaCl पूछा हुआ है। तीसरा निकल के क्या आता है, कुछ कैलकुलेशन पार्ट है जो पूछता है। कैलकुलेशन पार्ट कहने का मतलब किसी एकक कोष्ठिका को बनाने वाले जो अवयवी कण है, जिनको हम लोग जनरली गोला मानते हैं, तो उन गोलों की त्रिज्या और कोष्ठिका के कोर की लंबाई में संबंध, आयतन, पैकिंग एफिशिएंसी, इन सब संबंधित क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में आए हुए हैं। अगर इन सब चीजों को छोड़ दे थोड़ा देर के लिए, इनको देखिए, इनको अगर हम छोड़ दे थोड़ा देर के लिए, तो शुरुआती जो टॉपिक था हमारा क्रिस्टल के प्रकार, शुरुआती टॉपिक, उसके बाद से नेटवर्क ठोस के बाद से क्वेश्चन आया ही नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स को बिहार बोर्ड छोड़ता है और सीधे पहुंचता है बिहार बोर्ड कहाँ, क्रिस्टल में दोष, डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स में, यानी क्रिस्टल में दोष जो कि इस चैप्टर के अंत में है,
अंतिम के कुछ टॉपिक्स में से एक है, वहां से क्वेश्चन आ रहा है क्रिस्टल में दोष क्या है और इनके प्रकारों का वर्णन करें, इनके प्रकारों को लिखे। ये एक क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया है। क्रिस्टल दोष भी कई तरह के होते हैं, उसमें से पॉइंट डिफेक्ट जिसको बिंदु दोष कहते हैं उसको क्या है और उनके नामों के प्रकार क्या है वो लिख रहा है। 23 में, 19 में, 9 में देखिए कितना बार रिपीट हुआ है। तो उसी टॉपिक का एक हिस्सा है स्टोइक्योमेट्री दोष और अनस्टोइक्योमेट्री दोष, दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए आ सकता है या अलग अलग परिभाषा पूछ सकता है। एक और बात बता देते हैं, मैं जानबूझ के अंतर स्पष्ट करने वाला इसलिए दे रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि जब आप अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन याद करेंगे या बनाएंगे, लिखेंगे, तो उससे इसका परिभाषा उदाहरण भी आपको याद हो जाएगा और इसकी परिभाषा उदाहरण गुण दोष सब याद हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में 2 क्वेश्चन की तैयारी आपकी हो जाएगी, इसलिए अंतर वाला क्वेश्चन मैंने काफी दिया है। अब देखिए बिंदु दोष के सीधे बात किया, कौन सा पूछा है, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट 2024 में, 22 में। शॉर्टकी डिफेक्ट नहीं पूछा था तो 2024 में पूछ दिया, फ्रेंकल डिफेक्ट 2022 में। यानी कि जो दोष वाला पार्ट है, क्रिस्टलों में जो दोष है वो अच्छे से आपको देख के जाना है, खूब अच्छे से पढ़ के जाना है, वहां से क्वेश्चन हमने देखा है काफी आ रहा है। शॉर्टकी त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि में अंतर स्पष्ट करें 2016 और 11। तो 2016 और 11 का क्वेश्चन अगर किसी ने अंतर स्पष्ट करने वाला अगर पढ़ा होगा तो उसको 2024 और 22 में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस बार क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया है। इसलिए अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना काफी बनती है। अब इसी आधार पे और भी तरह के दोष है, और भी तरह के डिफेक्ट्स है, उस पर मैंने क्वेश्चन बनाया है। आप देखिए धातु अधिकता दोष क्या है, धातु न्यूनता दोष क्या है, पूछ सकता है और कहेगा इसका उदाहरण दे। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सतत ऊर्जा बैंड क्या होता है ये आप पूछ सकता है, कि एनर्जी बैंड क्या होता है ठोसों में, इसको समझाएं। चालन बैंड, कंडक्शन बैंड और संयोजकता बैंड यानी कि बैलेंस बैंड, दोनों में क्या अंतर है ये स्पष्ट करें। ठोसों में ऊर्जा अंतराल से आप क्या समझते हैं, एनर्जी गैप जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। अर्धचालक को परिभाषित करें, अर्धचालक क्या होता है। और ये जो जितना टॉपिक आप देख रहे हैं जनरली वो लास्ट में है, और वो चालक, अर्धचालक और कुचालक में हम लोग अंतर स्पष्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है बैलेंस बैंड थ्योरी। इसी थ्योरी के से जुड़ा हुआ ये सब क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको थोड़ा देख के जाइएगा। हो सकता है आपसे पूछ दे बैलेंस बैंड थ्योरी से आप क्या समझते हैं, ये भी आ सकता है। अर्धचालक को परिभाषित करें, आ सकता है। किसी अर्धचालक में हम लोग डोपिंग करते हैं, कुछ क्या करते हैं, अब कुछ पदार्थों का मिश्रण करके उसको जानबूझ के अशुद्ध बनाते हैं उसकी चालकता बढ़ाने के लिए, इसको अपमादन या अपमिश्रण यानी डोपिंग कहते हैं। इससे क्वेश्चन आ सकता है। वो अपमादन करने के बाद दो तरीके से हो सकता है, तो 2 तरह के अर्धचालक बन सकते हैं, पी टाइप और एन टाइप। फिजिक्स में भी आएगा ये, यहाँ भी आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पढ़िएगा तो फिजिक्स में भी आपको क्या मिलेगा, इसका कुछ ना कुछ फायदा आपको आगे चल के मिलेगा। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर स्पष्ट करें। अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। और क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है व्याख्या करें, 2019 का क्वेश्चन है। तो लास्ट में ठोसों में चुंबकीय गुण जो है उससे क्वेश्चन आ सकता है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हमने लिखा है लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है उसकी व्याख्या करें। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देख के जाना है। चांदी विद्युत का एक अच्छा सुचालक है क्यों, ये 19 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देते हैं। इस चैप्टर को, जिसको ठोस अवस्था कहा जाता है, इसमें शुरुआती टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आपको ठोस के जो प्रकार है, ठोसों के जो प्रकार है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। खासकर उसमें आपको कौन सा पढ़ के जाना है, नेटवर्क ठोस थोड़ा अच्छे से देख के जाना है, और ठोस की परिभाषा वगैरह ये सब देख के जाना है। क्रिस्टलीय ठोस पे ज्यादा आपको फोकस रखना है, उससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। और यूनिट सेल भी कई तरह की होती है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, कई तरह के होते हैं। ये एफसीसी इसी को ही हम लोग जनरली, बहुत लोग जो है सीसीपी भी कह दिया जाता है ना। और भी होता है ईसीसी, इतने तरह के होते हैं। इनको थोड़ा अच्छे से देख के जाना है। इनसे संबंधित बहुत सारे कैलकुलेशन
है ना। इन कैलकुलेशंस को अच्छे से देख के जाना है, खासकर त्रिज्या और कोर की जो लंबाई होती है किसी, है ना, जैसे मान गए कुछ अवयवी कण, कुछ परमाणु मिलकर एक सेल बना रहे हैं, तो उस सेल में ये जो कोर की लंबाई है a और ये इनकी जो त्रिज्या है इन गोलों की, उनके बीच एक संबंध होता है, उससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, बीच के बहुत सारे टॉपिक्स को स्किप कर भी सकते हैं आप, तो सीधे चले जाइए डिफेक्ट पे, यानी कि क्रिस्टल में दोष। इससे काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा। और लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन, वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठोसों में चालकता और ठोसों में चुंबकीय गुण, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।